नमस्कार. ठाणे लाईव्ह मध्ये सर्व प्रेक्षकांचं अगदी मनापासून स्वागत. ठाणे लोकसभेचे खासदार नरेश म्हस्के हे मीरा भाईंदर दौऱ्यावरती आहेत आणि या दौऱ्यादरम्यान विविध विकास कामांचं भूमिपूजन त्यांच्या शुभ हस्ते त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये संपन्न होताना आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि आता आपण मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सृष्टी पार्क सेक्टर 2 येथे आहोत आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र बांधण्याचे कामाचा बघू शकतो. भूमिपूजन या ठिकाणी खासदार नरेश म्हस्के यांच्या शुभ हस्ते होत आहे. महत्वाचं म्हणजे येथील स्थानिक येथील रहिवासी यांची मागणी होती या परिसरात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र बांधण्यात यावं आणि आज आपण बघू शकतो महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाने ठाणे लोकसभेचे खासदार नरेश म्हस्के यांच्या निधीतून आपण बघू शकतो या कामांचं आपण बघू शकतो भूमिपूजन होताना आपल्याला पाहायला मिळतं. या स्थानिकांची येथील रहिवाशांची मागणी होती या परिसरातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र बांधण्यात यावं आणि आज आपण बघू शकतो ठाणे लोकसभेचे खासदार नरेश म्हस्के यांच्या प्रयत्नांनी त्यांच्या निधीतून आपण बघू शकतो या कामांचं जे आहे ते भूमिपूजन होताना आपल्याला पाहायला मिळतं. लोकसभा ठाणे खासदार नरेश म्हस्के साहेबांच्या हस्ते होणार आहे. तरी सर्व नागरिकांना माझी विनंती आहे की त्यांनी कृपया खाली येऊन हा जो आनंदमय सोहळा आहे याचा लाभ घ्यावा. स्थानिक मोठ्या प्रमाणात या भूमिपूजन सोहळ्यासाठी येथे आले आपल्याला पाहायला मिळतात आणि सर्व स्थानिकांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये हा सोहळा या ठिकाणी संपन्न होताना आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि खऱ्या अर्थाने या परिसराचा जो आपण बघू शकतो काय पलट होणार आहे, विकास होणार आहे आणि ठाणे लोकसभेचे खासदार नरेश म्हस्के यांच्या प्रयत्नातून या सर्व विकास कामांना जे आहे ती गती मिळताना आपल्याला पाहायला मिळते. या परिसरातील मोठ्या प्रमाणात रहिवासी स्थानिक आलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि धरती पे सृष्टि सेक्टर 2 प्रांगण में ठाणे लोकसभा के कर्मठ खासदार माननीय श्री नरेश म्हस्के साहब विकास कार्य के भूमिपूजन के लिए भूमिपूजन सोहला के लिए उपस्थित हुए हैं. मैं माननीय खासदार महोदय का इस प्रांगण में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं. उसी कड़ी में हमारे शिवसेना परिवार के स्थानिक नगर सेवक श्री राजू भोईर साहब, 145 विधानसभा अध्यक्ष विक्रम प्रताप सिंह तथा सभी शिवसेना के पदाधिकारी, अश्विन कासोदरिया जी, हमारे शिवसेना मीरा भाईंदर गुजराती सेल के जिलाध्यक्ष, पूर्व नगर सेवक आजाद भाई, विद्याशंकर चतुर्वेदी, शर्मिला ताई बगाजी, नगर सेविका उत्तन, तमाम पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं. मैं सोसाइटी परिसर की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ. और जिस तरीके से शिवसेना तथा ठाणे के नेता गण, हमारे माननीय माजी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब तथा इस शहर के 5वीं बार आमदार वर्तमान मंत्री प्रताप सरनाईक साहब, उसी कड़ी में हमारे माजी महापौर वर्तमान खासदार नरेश म्हस्के साहब काम करने के लिए जाने जाते हैं, जनसंवाद के लिए जाने जाते हैं. आज महाराष्ट्र में विकसित महाराष्ट्र बनाने के लिए एकनाथ शिंदे साहब का एक अहम योगदान साबित हुए हैं पिछले कई वर्षों से. उसी कड़ी में मीरा भाईंदर के विकास में जिस तरीके से प्रताप सरनाईक साहब ने एक अपना अलग अमिट छाप छोड़ा है, उसी तरीके से खासदार महोदय ने जब से खासदार बनने के बाद हमारी अलग अलग समस्या, मीरा भाईंदर रेल की समस्या हो, चाहे वो हमारा जिट्टी का समस्या हो या खारटन का समस्या हो, बहुत सारे कारपोरेशन के डेवलपमेंट रुके हुए थे खार लाइन की वजह से, उसको उन्होंने सॉल्व करने का कोशिश किया है, प्रयास किया है. हर एक सत्र में उन्होंने मीरा भाईंदर के विकास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी बात रखी है. महाराष्ट्र और केंद्रीय
गवर्नमेंट के बीच में कड़ी साबित हुए हैं। ऐसे खासदार महोदय का मीरा भाईंदर की धरती पे मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि हमारा विकसित मीरा भाईंदर बनाने में जिस तरीके से प्रताप सरनाईक साहब का अहम रोल है, उसी तरीके से खासदार के रूप में आप एक विकसित मीरा भाईंदर विकसित ठाणे बनाने में आपका योगदान रहेगा, क्योंकि आपने नवी मुंबई ठाणे शहर का अलग स्वरूप दिया है। तो वही स्वरूप आपका मीरा भाईंदर शहर पे रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, ऐसा मैं शुभकामना देता हूं। और माननीय खासदार महोदय यहाँ पे भूमि पूजन किया, राजू भीड़ जी भूमि पूजन कर रहे, विकास कार्य का बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपण पाहू शकतो मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सृष्टी सेक्टर 2 येथील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र बांधण्याचे कामाच्या भूमिपूजन या ठिकाणी संपन्न झालेले आहे। खासदार नरेश म्हस्के आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये, त्यांच्या मार्गदर्शनाने, त्यांच्या खासदार निधीतून या कामांना खऱ्या अर्थाने गती मिळते। शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के यांनी या संपूर्ण परिसरामध्ये विकास कामांचा जो आहे तो धडाका लावलेला आहे आणि अशातच आज ते मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात होऊ शकतो। तिथे विकास कामांचं आज भूमिपूजन करताना पाहायला मिळत आहे। संपूर्ण परिसरातील स्थानिक रहिवासी यांना प्रचंड मोठा हा दिलासा जो आहे तो म्हणावा लागेल। खऱ्या अर्थाने या कामांना जी आहे ती सुरुवात झालेली आहे, गती मिळताना आपल्याला पाहायला मिळते। सर क्या कहते हैं, आप लोगों के मीरा शहर में कई जगहों पे आज भूमि पूजन किया गया है, कितना भूमि पूजन हुआ है और क्या क्या भूमि पूजन हुआ और कितना और आप मीरा भाईंदर शहर विकसित हो रहा है। 3 साल से लेकिन यहाँ लोक प्रतिनिधि माजी करके काम कर रहे हैं। में बड़े बड़े काम एकनाथ शिंदे साहब के मुख्यमंत्री थे, अब उप मुख्यमंत्री है प्रताप सरनाईक जी हमारे परिवहन मंत्री हैं, इनके तरफ से और महायुति के हमारे सर्व आमदार मंत्रीगण, उनकी वजह से बड़े बड़े काम ये शहर में हो रहा है। लेकिन छोटे छोटे जो काम है, गार्डन का काम रहने दो, रास्ते का काम रहने दो, आउटडोर फिटनेस रहने दो, गार्डन में बच्चों के लिए झूला रहने दो, सीनियर सिटीजन के लिए विरंगुळा केंद्र, गटर रहेंगे, पाइवाट रहेंगे। महापालिका की आर्थिक परिस्थिति कोविड के बाद चिंताजनक है, तो खासदार निधि से ये मीरा भाईंदर का एक भी वार्ड ऐसा नहीं रहेगा जहाँ खासदार निधि का काम नहीं होएगा। उसी तरह की मुहिम हम लोगों ने ली है। सुबह से आप देख रहे हैं कि रास्ता, गार्डन, ज्येष्ठ नागरिक कट्टा, विरंगुळा केंद्र, जॉगिंग पार्क, इसी तरह के काम के हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं। तो जल्द ही जल्द ये मीरा भाईंदर के छोटे छोटे काम पूरे करने की हम लोग कोशिश करेंगे। पहले की शिवसेना और आपकी शिवसेना में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। आपकी जो शिवसेना है, जो संजय गुट के हैं, काफी अच्छा एक्टिव है और कई अदर पार्टी के लोग इस पार्टी में आने की कोशिश कर रहे हैं और मनपा चुनाव भी आ रहा है। पहले खासदार और अब के खासदार में कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा यहाँ की जनता को? देखो, मैं कंपैरिजन नहीं करता, लेकिन खासदार करके जो सेंट्रल के काम, रेलवे के काम रहने दो, पोस्ट का काम रहने दो, जीटी का काम रहने दो, करने के लिए मैं कोशिश किया हूँ। सदन में उसके बारे में मुद्दा उठाया हूँ। खासदार करके डेली एक्टिविटीज़ में मैं कभी भी नहीं आऊँगा। जो डेली एक्टिविटीज़ रहते हैं, यहाँ की राजनीति है, उसमें कभी इंटरफेयर नहीं करूँगा। कॉरपोरेशन के काम में भी इंटरफेयर नहीं करूँगा, लेकिन लोगों को राहत देने के लिए कोशिश करूँगा। गए कम से कम 6 महीने में 2 बार रेलवे के अधिकारियों के साथ हमारे पदाधिकारी खुद आए थे और वहाँ मीटिंग ली। बहुत से मुद्दे वहाँ हम लोगों ने पेश किए और वो सुधारने के लिए कोशिश भी की। और ये मंडे को रेलवे दोनों स्टेशन का हम लोग रेलवे के अधिकारियों के साथ विजिट कर रहे हैं। जो जो काम बचे हैं, जो कुछ अधूरे रहे हैं, उसको गति देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी से कंपैरिजन नहीं करता। जितना काम मुझे करने के लिए आसान है, उतना मैं काम करने की जरूर कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ के जो लोकल राजनीति में कभी नहीं पड़ूंगा, ये मैं खासदार करके मैं बोलता हूँ।